तो कैसे हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत बंधन अभिनंदन। दोस्तों आज मैं एक बार फिर दोस्तों कंप्यूटर का सुपर फैक्ट लेकर आया हूं जो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी एग्जाम है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे सीपीसीटी हो या फिर और भी अदर एग्जाम हो, उनमें सभी में पूछे गए। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एसबीआई क्लर्क से लेकर आरआरबी और दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं, फैक्ट हो जाते हैं। दोस्तों यदि इन फैक्टों को आप कर लेते हो तो आप जो पटवारी का एग्जाम देने जा रहे हो उसमें लगभग 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों ऐसे ही एक नहीं, कम से कम 8 से 10 पार्ट्स आने वाले हैं जिसमें मैं लगभग सारा कंप्यूटर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों अभी तक चैनल पर नया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मोस्ट सुपर आईएमपी फैक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों पहला फैक्ट हमारे पास आया है। देखिए पहला फैक्ट जो मैं लेकर आया हूं वो है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क। देखिए दोस्तों आप लोगों को बताना है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, क्या है दोस्तों? तो आप लोगों को बताना है ये क्या है। कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है वो एक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर रहते हैं सिर्फ प्रोग्राम जिसको हम देख तो सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, है ना। सिर्फ महसूस करते लेकिन छू नहीं सकते। और हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों? हार्डवेयर मतलब जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो दोस्तों हार्डवेयर को छुआ जा सकता है और महसूस किया जा सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम देख सकते हैं, ना कि उसे महसूस भी नहीं कर सकते और छू भी नहीं सकते दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अगला फैक्ट क्या है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। कौन कौन से? देखिए दोस्तों जो माइक्रो कंप्यूटर रहते हैं हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। कौन कौन से? देख, सिस्टम यूनिट रहता है, इनपुट यूनिट रहता है, आउटपुट मेमोरी। देखिए सिस्टम यूनिट है ना, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ये 3 रहते हैं। देखिए सिस्टम यूनिट रहता है, ये आप लोग को याद रखना दोस्तों क्रम से, है ना। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ये 3 रहते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। जो हार्डवेयर में जो फिजिकल उपकरणों के, जो फिजिकल मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, है ना, इनके कितने रहते हैं? 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। कौन कौन से? एक सिस्टम यूनिट होता है, दूसरा इनपुट आउटपुट रहता है, चौथा मेमोरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंटर और मशीन जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं। देखिए दोस्तों प्रिंटर और मशीन जैसे पेरिफेरल डिवाइस हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रिंटर। और देखिए प्रिंटर को हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, उठा सकते हैं, है ना। पेरिफेरल डिवाइस क्या कहलाते हैं? ये हार्डवेयर कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रॉम उदाहरण है। देखिए दोस्तों कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है और रोम उदाहरण किसका है? हार्डवेयर का उदाहरण है दोस्तों। किसका है? हार्डवेयर का। देखिए दोस्तों लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसलिए आपको हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है ना। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य का सही क्रम। देखिए दोस्तों कंप्यूटर के जो प्रमुख 4 कार्य रहते हैं उनका सही क्रम क्या है? इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट देता है और स्टोर करता है, ठीक है ना दोस्तों। पहले हम देखिए कीबोर्ड द्वारा इनपुट देंगे, फिर प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आउटपुट हमें कहां दिखेगा दोस्तों? मॉनिटर पे आउटपुट दिखेगा और उसके बाद हम इस फाइल को स्टोर करेंगे। जैसा मान लीजिए मैंने एप्लीकेशन लिखी कंप्यूटर में, तो मैं एप्लीकेशन को कहां से? कीबोर्ड से इंपुट करूंगा दोस्तों। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और कहां पर दिखेगी? मुझे डिस्प्ले पर दिखेगी, मॉनिटर के डिस्प्ले पर दिखेगी दोस्तों। उसके बाद क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी, है ना। प्रोसेसिंग हो गई, उसके बाद आउटपुट मुझे कहां दिखेगा? कंप्यूटर के डिस्प्ले, मॉनिटर के डिस्प्ले पर दिखेगा। उसके बाद मैं किसको क्या करूंगा? स्टोर करूंगा। तो समझ में आ गया दोस्तों कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट और स्टोरेज। उसके बाद दोस्तों अगले की बात करेंगे। अगला जो फैक्ट है हमारे पास, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है। किस क्रम में निष्पादित करता है? देखिए फ्रेंच डिकोडेड एग्जीक्यूट। देख, ठीक है दोस्तों, जो फेच, डिकोडेड, एग्जीक्यूट, है ना। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? पहले उसको फेच करता है, फिर उसके बाद डिकोड करता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। समझ में आ गई दोस्तों, है ना। पहले क्या करता है? वो फेच करता है, फिर उसके बाद डिकोड करता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों जो कमांड रहती है, जैसे मान लो मैंने कीबोर्ड में 5 दबाया, 5 वाली बटन दबाई, तो वो कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको दोस्तों होते हैं फेचिंग, जो अभी देख रहा था। देखिए दोस्तों पहले कमांड दी जाएगी, है ना, कमांड दी जाएगी, फिर उस कमांड को क्या होगा? डिकोडिंग किया जाएगा, यहाँ पर डिकोडिंग किया जाएगा, फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा, है ना। क्या कमांड दी है उसका निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों जो कमांड दी जाती है, देखिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए।
कमांड को ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? फेचिंग कहा जाता है। फेचिंग कहा जाता है दोस्तों, फेचिंग कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा, देखिए कंप्यूटर में अब दोस्तों आप लोगों के लिए देखिए नेक्स्ट फैक्ट, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, जो कंप्यूटर में जाने वाला डाटा, जैसे आपने डाटा इनपुट दिया है ना, तो वो कंप्यूटर में जो जा रहा है डाटा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको इनपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इनपुट, है ना। कंप्यूटर द्वारा दिया गया डाटा, मतलब हमने डाटा भेज दिया, उसके बाद जो कंप्यूटर हमें परिणाम स्वरूप जो मॉनिटर पर डिस्प्ले करेगा, या हम प्रिंटर से कोई प्रिंट निकालेंगे तो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा दोस्तों? आउटपुट कहलाएगा। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, अगली बात करेंगे, जब कंप्यूटर मशीन, देखिए जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तब इंस्ट्रक्शन फेच के द्वारा एग्जीक्यूट फेज को कहते हैं मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या कहते हैं दोस्तों? मशीन साइकिल कहा जाता है। जब कंप्यूटर की जो मशीन है के जो इंस्ट्रक्शन रहते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, तथा इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूट फेज को क्या कहते हैं दोस्तों? मशीन साइकिलिंग। मशीन साइकिलिंग कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली की बात करेंगे दोस्तों, मशीन साइकिल कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करती है, जिसे प्रोसेसिंग क्षमता। तो देखिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं? देखिए जो क्या करती है, यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिसे प्रोसेसिंग क्षमता में कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कैश मेमोरी कहते हैं। मोस्ट आईएमपी को क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी। जो देखिए मेमोरी और सीपीयू के बीच में अस्थायी रूप से जो स्टोरेज का काम करती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कैश मेमोरी बोलते हैं। कैश मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला फैक्ट है, प्रोसेसर तथा मेमोरियों के बीच, देखिए दोस्तों प्रोसेसर तथा मेमोरी के बीच गति भेद, है ना, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं दोस्तों? कैश मेमोरी बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच जो गति भेद, मतलब गति में जो क्या अंतर है ना, को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी को बफर को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं कैश मेमोरी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, गीगो का संबंध किससे है? गीगो का संबंध किससे दोस्तों? ये मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, त्रुटि रहित कार्य से। गीगो का संबंध किससे है दोस्तों? त्रुटि रहित कार्य से है। सिस्टम यूनिट का भाग है सीपीयू। सिस्टम यूनिट का भाग क्या है दोस्तों? सीपीयू है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम कहलाता है, मुख्य सिस्टम, देखिए कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, जो देखिए कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड कहलाता है। देखिए जो कंप्यूटर की जान रहता है ना, कंप्यूटर का दिल रहता है, जान रहता है, वो क्या रहता है दोस्तों? मदरबोर्ड रहता है ना दोस्तों। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। रैम तथा रोम स्थित होता है। रैम और रोम कहां स्थित होता है दोस्तों? मदरबोर्ड पर स्थित रहता है ना। रैम और रोम ये पूछा जाता है, रेगुलर पूछा जाता है दोस्तों। रैम और रोम को कहां स्थापित किया जाता है? तो मदरबोर्ड में किया जाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कौन सा है? मदरबोर्ड है, ठीक है ना। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के बीच डिवाइस पर स्थित होते हैं। देखिए दोस्तों सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं? तो दोस्तों किस पर होते हैं? मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों आप लोग को याद रख लेना, ये मदरबोर्ड की काम है ना। जो सीपीयू और मेमोरी जो कंप्यूटर के किस डिवाइस पर होते हैं? मदरबोर्ड पर होते हैं। सिस्टम यूनिट एवं बॉक्स है। देखिए दोस्तों सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें क्या किए जाते हैं स्थापित? ये क्या? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद अगला है, धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्टम यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु और दोस्तों धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्टम यूनिट कहलाता है। सिस्टम यूनिट कहलाता है।
तारों या जैसे केबल का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? बसेस कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो तारों का वह समूह जिससे कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर जुड़े रहते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बैंकों में देखा होगा, है ना, तो बैंकों में एक कंप्यूटर, ये है सर्वर कंप्यूटर, उससे दूसरा सर्वर, तीसरा जुड़ा है ना, और चौथा जुड़ा है ना। इन कंप्यूटरों को जो जुड़े रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बसेस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बसेस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है दोस्तों? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। मदरबोर्ड क्या है? यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड क्या है दोस्तों? सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट की बात करेंगे। अगला है दोस्तों कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर, देखिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? बसेस कहते हैं। देखिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टिंग रहते हैं ना, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से जो आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें बसेस कहते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों? मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। देखिए जो मदरबोर्ड पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर दूसरे पुर्जों को लगो जोड़ता है वो क्या होता है? बसेस सिस्टम, बसेस कहलाता है। देखिए दोस्तों आप तो एक चीज याद रख लीजिए, यदि कंप्यूटर में कहीं भी लाइन गई है ना, कहीं लाइन गई है और उससे किसी अन्य उपकरण को जोड़ा जा रहा है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम बसेस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको ध्यान से देखना। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर कहलाता है। देखिए दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को, है ना, इंफॉर्मेशन में बदलता है। जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसको प्रोसेसर कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग, कंप्यूटर का सबसे एक महत्वपूर्ण भाग क्या हो दोस्तों? सीपीयू होता है। सीपीयू होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद दोस्तों अगले की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट, है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी। क्या क्या रहता है दोस्तों? सीपीयू में क्या क्या रहता है? देखिए कंट्रोल यूनिट रहता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी रहता है। ये तीन चीजें रहती हैं दोस्तों, आप लोग को याद रखना। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में क्या क्या रहता है? एक ही कंट्रोल यूनिट रहता है, अरिथमेटिक लॉजिक रहता है, लॉजिक यूनिट रहता है और मेमोरी रहती है ना। ये तीन चीजें आप लोगों को याद रखना है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर सिस्टम है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? सीपीयू होता है। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है कहाँ होता है दोस्तों? सीपीयू में होता है। जो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है दोस्तों? सीपीयू में होता है। सीपीयू का अर्थ है, सीपीयू का अर्थ क्या है? इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन को रीड, है ना, इंटरप्रेट और प्रोसेसिंग करना। जो इंफॉर्मेशन रहती है, देखिए इंफॉर्मेशन और इंटरगेशन को रीड करना है और इंटरप्रेस और प्रोसेस करना है। उसके बाद इसको रीड करने के बाद प्रोसेस करना है। तो ये सीपीयू के कार्य हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगला दोस्तों वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। देखिए दोस्तों वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है प्रोसेसर या सीपीयू कहलाता है। देखिए हार्डवेयर है दोस्तों, प्रोसेसर या सीपीयू हार्डवेयर है, तो वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर, देखिए डाटा को क्या करेगा? वो प्रोसेस करेगा और उसके बाद जो अर्थपूर्ण परिवर्तन करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कीबोर्ड पर विभिन्न बटन दबाए, है ना, विभिन्न बटन दबा के मैंने लिखा कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है। हमारे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो मैंने देखिए एक एक बटन को दबाया तब भारत की राजधानी दिल्ली लिखा। तो अब क्या करेगा सीपीयू? इन जो प्रोसेसिंग है उनको सबको क्या करेगा? अर्थपूर्ण सूचनांक में बदलेगा और वहां पर डिस्प्ले पर हमें दिख जाएगा, है ना, मॉनिटर की डिस्प्ले पर दिख जाएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली है ना। तो ये अर्थपूर्ण परिवर्तन कर दिया। ये किसने किया दोस्तों? सीपीयू ने किया। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट
है ना, तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग है। क्या दोस्तों? कंट्रोल यूनिट, या इसे बोला जाता है सीयू बोला जाता है ना दोस्तों। एएलयू मोस्ट आईएमपी, एएलयू संपन्न करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन। तो दोस्तों एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन, लॉजिकल या फिर अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन भी हम बोल सकते हैं। देखिए अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन संपन्न करता है एएलयू। एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन सॉल्व करता है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं यदि ऐसा जाए कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन, है ना। सीपीयू के कार्य, देखिए सीपीयू के कार्य क्या है? अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना। देखिए दोस्तों सीपीयू के कार्य क्या है? जो अर्थमेटिक गणना है उनको क्या करना? सीपीयू के कार्य क्या है? अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंध करना। देखिए बहुत सारे काम है सीपीयू के, जो अर्थमेटिक है, लॉजिकल गणनाएं करना, देखिए अर्थमेटिक तथा लॉजिकल जो गणना है उनको करना है, मेमोरी प्रबंधन मतलब मेमोरी का प्रबंधन भी करना है, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन भी करना है। ये सभी काम किसके हैं दोस्तों? सीपीयू के, तभी इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद अगले की बात करेंगे, कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कंप्यूटर का वह भाग, देखिए कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है ना, और गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहलाता है, एएलयू कहलाता है। कंप्यूटर का वह कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधा सम्मिलित होता है? तो जो वो है दोस्तों प्रोसेसर। जो कंप्यूटर का वह कौन सा भाग जो कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो वो क्या होता है दोस्तों? प्रोसेसर होता है। एएलयू जिस डाटा को इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहती हैं, वो क्या रहती हैं? वो रजिस्टर्ड में, वो कैसी रहती हैं? वो रजिस्टर्ड में रहती हैं, रजिस्टर्ड रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए काफी महत्वपूर्ण है फैक्ट दोस्तों, इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। कंप्यूटर में एएलयू से तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू को मतलब क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है सीपीयू द्वारा, है ना। इनपुट आउटपुट है उसमें रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? सीपीयू द्वारा किया जाता है। आउटपुट होता है वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है, वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है वो क्या होता है? आउटपुट होता है। बायोस प्रणाली में विद्यमान होता है, जो बायोस रहता है दोस्तों उसमें क्या विद्यमान रहता है? बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहता है तो रोम चिप रहता है दोस्तों, जो रोम चिप में, ठीक है ना, जो बायोस है ना, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, कहाँ होती है? तो यह रोम चिप में विद्यमान होती है। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है, यूएसबी का तात्पर्य क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, सीरियल बस। यूएसबी का मतलब क्या? डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस है ना दोस्तों। अगले की बात का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है। मोस्ट आईएमपी दोस्तों, जो कंप्यूटर सिस्टम है में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में इसकी गति मापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, एक बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड क्या कहलाता है दोस्तों? गीगा हर्ट्ज कहलाता है, गीगा हर्ट्ज कहलाता है। मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, लगातार पूछा है। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड क्या कहलाता है दोस्तों? गीगा हर्ट्ज कहलाता है। उसके बाद दोस्तों अगले फैक्ट की बात करेंगे, देखिए अगले फैक्ट की बात करेंगे दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं। देखिए दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। जो कंप्यूटर प्रोसेसर के जो क्लॉक रहते हैं, क्लॉक दर या गति को मापते हैं, किसमें मापते हैं दोस्तों? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? एक
टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। देखिए दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी आप लोग को याद रखना है ना। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या होती है? यह एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करती है, इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करती है। उसके बाद दोस्तों अगला देखेंगे, जो अगला फैक्ट है हमारे पास, अगले फैक्ट है सीपीयू के अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट में होता है। जो सीपीयू के अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट में होता है, क्या हो जा रहा है दोस्तों? रजिस्टर होता है, ठीक है ना दोस्तों। सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। जो सीपीयू रहता है ना, सीपीयू तथा इनपुट आउटपुट के यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। कौन करता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट करता है। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक एएलयू होता है, एक सीयू। देखिए, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्ड, जिसे बोलते हैं हम मेमोरी बोलते हैं। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड मतलब मेमोरी। ये तीन रहते हैं, प्रोसेसर के तीन भाग ये रहते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्ड, है ना दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उदाहरण है। देखिए दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका उदाहरण है? एक हार्डवेयर का उदाहरण है, सीपीयू, है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उदाहरण है, जिसको सीपीयू बोलते हैं, हार्डवेयर का उदाहरण है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब प्रोसेसर क्या कर रहा होता है? जब प्रोसेसर उनका उपयोग मतलब जो डाटा है उसका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं दोस्तों? मेन मेमोरी में। कहाँ रखे जाते हैं दोस्तों? मेन मेमोरी में इसको रखे जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा भी सूचना को स्टोर करता है। देखिए दोस्तों, इनमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है ना, जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा को सूचना को स्टोर करता है। किसमें करता है? ये कौन करता है काम? ये करता है मेमोरी। जहाँ स्टोर की बात आ जाए तो वहां दोस्तों आप लोग मेमोरी, है ना, मेमोरी को ध्यान रखना, मेमोरी करता है ये सारी चीजें, है ना। उसके बाद दोस्तों अगला है, और ये लास्ट है दोस्तों, है ना। और इस तरीके से ये हमारे मोस्ट आईएमपी फैक्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद है, गणना तथा तुलना करने का कार्य करता है। देखिए दोस्तों, गणना तथा तुलना करने का कार्य कौन करता है? गणना तथा तुलना करने का कार्य करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, एएलयू करता है, जो गणना भी करता है ना, और तुलना भी करता है। गणना तथा तुलना या कंपेयरिंग करने का कार्य कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। सीपीयू का कार्य निष्पादन क्रिया माना जाता है, एमआईपीएस, है ना। एमआई सीपीयू का कार्य निष्पादन माना जाता है ना, एमआईपीएस में माना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों, मोस्ट आईएमपी फैक्ट का। दोस्तों देखिए, कंप्यूटर की अब मैं वो सीरीज लेकर आया हूं जिसको आप यदि कंप्लीट पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो लगभग चाहे वो पटवारी हो, चाहे सीपीसीटी हो, है ना, या इससे भी अदर एग्जाम जो जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीपीएससी से लेकर पीएससी, है ना, और किसी भी तरीके का एग्जाम हो, चाहे राज्य से संबंधित हो, उसका संबंध हो, या फिर केंद्र से संबंधित हो, है ना, स्टेट लेवल की परीक्षा हो या सेंट्रल लेवल की परीक्षा, वो सारी परीक्षाएं यहाँ से एग्जाम क्लियर होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसलिए मैं मेन फैक्ट लेकर आया हूँ, खासतौर पर ये पटवारी के लिए है, क्योंकि पटवारी के लिए ज्यादा टाइम अपने पास है नहीं, या मेन फैक्ट पढ़ेंगे दोस्तों, और इन फैक्टों से रेगुलर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।